अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं 1 कप सूजी से बिल्कुल नया, एकदम डिफरेंट और अनोखा नाश्ता, जिसको बनाने के लिए हमारे घर वाले हमें बार बार मजबूर करते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। मेरे बच्चे हफ्ते में 4 दिन इसी नाश्ते को बनवाते हैं और बच्चों जो है बार बार टिफिन में ले जाने के लिए इसी नाश्ते को जिद भी करते हैं। अगर आप इस नाश्ते को बनाओगे तो आपके भी घर वाले और बच्चे बड़े हर कोई इस नाश्ते को चाट से खाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को भगाकर या स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। तो यहाँ पर हमने 1 कप सूजी ली है। सूजी को हम डाल देंगे मिक्सर वाटी में। 1/2 कप हम डाल देंगे इसके अंदर दही, और जिस कप से हमने दही लिया है बिल्कुल उसी कप से हम इसके अंदर 1 कप पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद में यहाँ पर मैं सूजी को बढ़िया से चला लेती हूँ। तो पूरा पानी हमने नहीं डाला था, बाकी का पानी मैं अब डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। अगर एक साथ आप पानी को डाल दोगे तो आपका जो बैटर है वो बैटर आपका गीला हो जाएगा। पहले आप ये देख लीजिए कि आपकी सूजी पुरानी है या फिर नई है, कितना पानी को एब्जॉर्ब करती है, बिल्कुल उसी हिसाब से आप पानी को डालिए। यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच हम इसके अंदर रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। इससे हमारा जो नाश्ता बनेगा एकदम सॉफ्ट बनेगा और चमकदार, बहुत ही खूबसूरत बनेगा। तो वापस से हम इनको डालकर बढ़िया से चला लेते हैं। तो अब चलिए हम गैस का इसका मिक्सर वाटी का ढक्कन बंद करते हैं और इनको हम बढ़िया से पीस लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल पीसकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैं 1 कच्चा आलू ली हूँ, देख सकते हैं, और आलू को मैं इसको कद्दूकस कर लेती हूँ। तो आप इस नाश्ते को उबाले हुए यानी बॉईल किए हुए आलू से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कच्चे आलू से इसलिए बना रही हूँ कि जो हमारा नाश्ता बनेगा एकदम लच्छेदार, एकदम बेहतरीन, दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आलू को हमें कद्दूकस करना है, तो मैं यहाँ पर आलू को मोटे वाले से यानी मोटे वाले जार से मैं कद्दूकस कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आलू हमारा कद्दूकस हो चुका है। अब हम आलू को अपने क्या करेंगे, 2 से 3 पानी धो लेंगे। जब तक इसका सफेद पानी जो होता है वो निकल नहीं जाता, तब तक हमें आलू को अपने अच्छे से धो लेना है। तो चलिए अब इनको 2 से 3 पानी धोने के बाद में उसके बाद में फिर हम आपको दिखाते हैं। तो अब हमारा आलू जो है एकदम साफ हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसको हम पानी से बाहर निकालेंगे। तो इसका जो पानी है आलू का, जिसमें हमने अपने आलू को रखा है कद्दूकस करके, उसके पानी को बढ़िया से हमें अच्छे से निचोड़ देना है और आलू को अपने बाहर निकाल लेना है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस के ऊपर हमने एक पैन रखा है। पैन के अंदर हम 1 से 1.5 चम्मच तेल डालेंगे और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके अंदर सरसों डाल देती हूँ, 1/2 चम्मच की इतना, और 2 से 3 जो है 1 से 2 चुटकी मैं इसके अंदर जीरा डाल देती हूँ। यहाँ पर जब हमारा तड़का जो है वो तैयार हो जाएगा, उसके बाद में मैं इसके अंदर अपना आलू कद्दूकस किया हुआ डाल दूंगी, देख सकते हैं। आलू डालने के बाद में यहाँ पर मैं बाकी की सब्जी डालूंगी। तो यहाँ पर मैं शिमला मिर्च ली हूँ बारीक कटा हुआ 1 कप। 1 कप मैंने यहाँ पर गाजर लिया है। 1 कप मैं यहाँ पर प्याज ली हूँ, इसको भी हमने बारीक कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। सारी सब्जी को डालने के बाद में अब यहाँ पर मैं अपनी सब्जियों को अच्छे से भूनूंगी और यहाँ पे हमें सब्जियों को अच्छे से भूनकर इनको बढ़िया से पकाना होगा। तो यहाँ पर आपको आंच को बिल्कुल फास्ट नहीं करना है, ये सारी चीजें आपको मीडियम आंच पर करनी है, क्योंकि हमें सब्जी के अंदर पानी नहीं डालना है। क्योंकि हमारी सब्जियों में बहुत सारे मॉइस्चर यानी पानी होते हैं, तो इन्हीं सब्जियों के अंदर यानी पानी के अंदर हमारी जो सब्जियां हैं वो पक जाएगी बहुत ही आसानी से। अगर आप आंच को फास्ट कर दोगे तो जल्दी से पानी सूख जाएगा, सब्जी जलने लगेगी और सब्जी जल्दी पकेगी नहीं। यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमें अपनी सब्जी को चलाते हुए, और उसके बाद में अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। तो पहले शुरू में तो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, ज़रूरत के मुताबिक, जिस हिसाब से आपकी सब्जी है उस हिसाब से डालिए। उसके बाद में मैं इसके अंदर डाल देती हूँ हस्बे जायका नमक, यानी टेस्ट के मुताबिक नमक। यहाँ पर आप ध्यान से डालिए क्योंकि हमें सूजी के अंदर भी नमक डालना है। 1/2 चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर डाल दूंगी और 1/2 चम्मच इसके अंदर मैं डाल दूंगी मिर्ची पाउडर।
बस इसके अंदर बेसिक से मसाले जाएंगे और कोई ऐसा मसाला नहीं जाएगा जो हमारे घर में मौजूद ना हो। इसके अंदर मैं आधा नींबू का रस डालूंगी, जिससे हमारी जो ये नाश्ते की फीलिंग है वो बहुत ही चटपटी बनेगी। यहाँ पर अब मसाले डालने के बाद में मैं इनको बढ़िया से चलाऊंगी और चलाने के बाद में मैं इसको इसी तरीके से मीडियम आंच पर इनको बढ़िया से पका लेती हूँ। यहाँ पर आपको आंच को फास्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम सब्जी के अंदर पानी नहीं डालने वाले हैं। जो भी हमारी सब्जियों के अंदर मॉइस्चर है, पानी है, हमें उसी के पानी से अपनी सब्जियों को पकाना है। तो जब आप आंच को मीडियम रखोगे तो आपकी जो सब्जी है वो बहुत ही आसानी से पक जाएगी। अगर आप आंच को फास्ट कर दोगे तो आपकी जो सब्जी है उसके जो मॉइस्चर है, पानी निकलेंगे, वो जल्दी से फटाक से जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और आपकी सब्जी जल्दी नहीं पकेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने सब्जियों को मीडियम आंच पर पकाना है। तो देख सकते हैं इसी तरीके से मैं चला चला कर इनको बढ़िया से पका लेती हूँ। और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी और मैं इसके अंदर थोड़े से जो है 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्च डाल देती हूँ। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप हरी मिर्च को स्किप कर दीजिए, वरना बच्चों को तीखा लग जाएगा। अब इनको चलाने के बाद में इस तरीके से देख सकते हैं हम इनको अच्छे से चला देते हैं और चलाकर हम इनको ढक देंगे और ढककर इनको हम बिल्कुल धीमी आंच पर इनको हम पकने देंगे। तो हमें इसको पकाने में समय बिल्कुल नहीं लगेगा। 2 से 3 मिनट के अंदर हमारी ये जो सब्जी है एकदम कंप्लीट पककर तैयार हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप इस सब्जी को देख सकते हैं कि कितनी जो है खूबसूरत दिख रही है और कितनी लच्छेदार दिख रही है। आप इसको उबले हुए आलू से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कच्चे आलू को इसलिए इस्तेमाल किया है कि ये पकने के बाद भी लच्छेदार बनी रहती है। तो चलिए हमने इनको ढक दिया है और ढकने के बाद में हम अब आगे की दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने अपना बैटर, अपनी सूजी को पीस के रखा है, उसको एक बाउल के अंदर निकालेंगे और जो मिक्सर वाटी में हमारा बैटर लगा है देख सकते हैं, उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालकर हम इसको अपने बैटर के अंदर डाल देते हैं। तो हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं डालूंगी इसके अंदर इनो फूड 1 चम्मच, देख सकते हैं, सॉरी गाइस 1 पैकेट। इससे हमारा जो ये नाश्ता बनेगा बिल्कुल जालीदार, सॉफ्ट, नरम बनेगा। अगर आप खाने वाला सोडा डालते हैं तो फिर वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इनो जो डाला है इससे हमारा जो नाश्ता बनेगा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और एकदम जालीदार बनेगा। आप बैटर की कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं, हमारी बैटर जो है किस हिसाब से है। यहाँ पर बैटर को ज्यादा पतला आपको नहीं करना है, न ज्यादा मोटा रखना है। यहाँ पर बैटर आपको मीडियम आंच पर रखना है, यानी मीडियम ही रखना है। तो यहाँ पर हमारी सब्जी जो है, सब्जी भी हमारी पक चुकी है। आप देख सकते हैं हमने गैस से उसको उतार दिया है और सब्जी को अब ठंडा होने देते हैं इस तरीके से चला चला कर। तो ये पकने के बाद भी देख सकते हैं एकदम लच्छेदार ही दिख रही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर गैस पे हमने एक पैन चढ़ा दिया है और पैन के अंदर हम 2 से 4 बूंद तेल लगाएंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप स्टार्टिंग में थोड़े से तेल को ब्रश की मदद से लगा दें, उसके बाद में आप इस नाश्ते को बगैर तेल का ही बना सकते हैं। 2 से 4 बूंद तेल भी नहीं लगेंगे आपको इस नाश्ते को बनाने के लिए। अगर आप फ्राई पैन में बना रहे हैं तो फिर तेल का इस्तेमाल तो आपको बिल्कुल ही नहीं लगेगा करने के लिए। अगर आप आयरन के यानी लोहे के तावे में बना रहे हैं तो फिर तेल तो आपको थोड़ा बहुत लगेगा ही। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से बैटर को 1 चम्मच में निकालूंगी और बॉक्स की तरह पहले मैं इसको शेप दूंगी और उसके बाद में मैं इसके बीच में बैटर डालकर इसको मैं अच्छे से फैला देती हूँ। आप अपने पसंद की किसी भी शेप में इनको बना सकते हैं, या फिर जिस तरीके से हम रोटियों का शेप देते हैं बिल्कुल उसी तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको क्यूट शेप दिया है, आप देख सकते हैं। तो जब थोड़े से आप अलग बनाओगे, डिफरेंट बनाओगे, थोड़ा सा शेप को अलग रखोगे तो फिर बच्चों को भी जो है बहुत ही दिखने मज़ा आता है खाने में भी, और उनको जो है बच्चों की आप जो है पसंद को जान सकते हैं। बच्चे जो है थोड़े से जो अच्छे से प्यारे से क्यूट से लगते हैं शेप, उन्हीं को बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं।
तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर जो है, जब ये ड्राई हो चुके हैं, थोड़े से सूख चुके हैं, तो मैं इसके ऊपर टमाटर केचप लगा दी हूँ। और टमाटर केचप जो है बच्चों को बहुत पसंद है। और ये जो है रेसिपी, ये बच्चे या फिर बड़े किसी को भी आप खिलाओगे तो सबको पसंद आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी, बर्गर, पिज्ज़ा हर कोई फेल हो जाएगा इस नाश्ते को खाने के बाद। और पूरी तरीके से ये जो हमारी रेसिपी है एकदम हेल्दी है। बच्चे हो या फिर बड़े हो, सबके लिए ये रेसिपी एकदम बेस्ट है। सुबह के ब्रेकफास्ट नाश्ते में, शाम की हल्की फुल्की भूख में या फिर बच्चों के टिफिन में आप इस नाश्ते को बनाकर दे सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। देख सकते हैं कितने खूबसूरत इसके कलर हैं, बिल्कुल दूध की तरह एकदम सॉफ्ट, एकदम खिला खिला सा हमारा जो नाश्ता है ये बना है गाइस। देखकर पता नहीं लग रहा है कि इसको हमने सूजी से बनाया है। तो यहाँ पर सारे नाश्ते को हम बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे और ये नाश्ते बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लेते हैं। फटाफट इस नाश्ते को आप, अगर सुबह में आप रोटी सब्जी नहीं बनाना चाहते हो, रोज रोज रोटी सब्जी बनाकर बोर हो गए हो, तो फटाफट आप इस नाश्ते को बना सकते हो। ये नाश्ते सबको बहुत पसंद आएंगे, बल्कि यहाँ तक कि लोग यही कहेंगे कि रोटी सब्जी बनाना छोड़िए, बस आप इसी नाश्ते को डेली बनाइए, क्योंकि ये नाश्ते खाने में बहुत ही बेहतरीन लगेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक तो हमारा तैयार हो चुका है नाश्ता, बाकी का भी हम सारे नाश्ते इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप रोटी की तरह गोल सर्कल जैसे हम रोटी बनाते हैं, बिल्कुल उस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा क्यूट सा शेप दी हूँ, जैसे कि हमने पहले ही आपको बता दिया है। तो गाइस, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर करें, ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले। रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग इस तरीके से डेली नई नई रेसिपियाँ देख पाएँ। गाइस, हमने अपनी सब्जी को भी फैला दिया है और आधे में हम सब्जी को फैलाएंगे और आधे में इस तरीके से उठाकर इसके ऊपर से फोल्ड कर दूंगी। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया कि एकदम रुई की तरह एक सॉफ्ट है, नरम है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसको हमने सूजी से बनाया है, क्योंकि इतने सॉफ्ट है, इतने नरम है, बिल्कुल रुई की तरह, एकदम जैसे कापूस होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से एकदम सॉफ्ट है गाइस। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने अपने नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है और ये बिल्कुल बनने में समय भी नहीं जल्दी ज़्यादा लेता है गाइस। बहुत ही जल्दी जल्दी ये नाश्ता बन जाता है, आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आप सुबह की जल्दी जल्दी भागम दौड़ में अगर कुछ चटपटा खाना चाहते हैं तो ये नाश्ता परफेक्ट है, आसान भी है, हेल्दी भी है। फटाफट आप इस नाश्ते को बना सकते हो। ना किसी चीज़ को भिगाने की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ को आपको झंझट करने की ज़रूरत है। फटाफट आप कच्चे आलू और सूजी से इस नाश्ते को बना सकते हो। तो यहाँ पर हम वापस से टमाटर केचप लगाएंगे उसी तरीके से, और टमाटर केचप लगाने के बाद में अपनी सब्जियों को डालूंगी और सब्जी डालने के बाद में इसी तरीके से मैं इनको फोल्ड कर देती हूँ, देख सकते हैं। तो अब हमारे नाश्ते जो है, हमने सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट, नरम, चटपटा सा नाश्ता बनकर हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको खाने के लिए ना आपको किसी चटनी की ज़रूरत है, ना किसी सब्जी की ज़रूरत है। फटाफट इस नाश्ते को बनाइए और इंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, इस तरीके से नई नई रेसिपी देखने के लिए। तो चलिए गाइस, इसी तरीके से बनाइए, खाइए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।